चंडीगढ़ में चंडीगढ़ कांग्रेस के द्वारा ये सत्याग्रह आज किया जा रहा है, उस एक श्रृंखला में जो कि पूरे हिंदुस्तान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कहने पे जगह जगह जय भारत सत्याग्रह किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने अपने 5 महीनों का जो एक पदयात्रा की थी, उसके दौरान लोगों से संबंधित क्या क्या सवाल उठाए थे, जिससे ये सरकार बौखला गई थी। और उसके बाद से लगातार इसी चीज़ में रही है कि कैसे हम आदमी कोई बात करता है विपक्ष का, उसको कैसे रोका जाए। राहुल गांधी जी ने उसके बाद पार्लियामेंट में अलग अलग विषयों पे बोलने की कोशिश की, जो अधिकार था उनका। बाहर जाके इंग्लैंड में उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ दी यूनिवर्सिटी में, और तकरीबन वही कुछ था जो उन्होंने 3 वर्ष पहले कहा। लेकिन यहाँ पहुँचते ही उनके खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत मिनिस्टरों ने ये शुरू कर दिया, एक कैंपेन शुरू कर दिया उनके खिलाफ कि उन्होंने भारत के खिलाफ जाके बाहर बोला है। अगर ये कहना कि भारत में लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है, ये कोई भारत के खिलाफ नहीं है, और कांग्रेस को किसी से सीख लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर पंडित नेहरू 1947 में चाहते, 1947 में आज़ादी के बाद चाहते कि उन्होंने पहला डिक्टेटर बनना है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान को डिक्टेटरशिप के तहत रखना है, उनको कोई रोकता ना। इतनी उनकी लोकप्रियता थी। आज इनको उससे भी आज तकलीफ है। पंडित नेहरू की लोकप्रियता क्यों थी? आज पंडित नेहरू को भी उनका नाम भी भुला देना चाहते हैं, किताबों में क्या कुछ निकाल दिया, इतिहास अपने हिसाब से लिख देना चाहते हैं, और सब बातों पे एक झूठा नैरेटिव बना के लोगों को गुमराह करने का काम इस सरकार ने करने लगे हैं। जितने हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होती हैं, उनका काम होता है, लोकतंत्र सिर्फ 5 वर्ष के बाद वोट डालने का काम नहीं होता। लोकतंत्र होता है कि संचालन करने का, एक लोकप्रिय सरकार के ज़रिए हमारा सरकार का संचालन करने की ज़रूरत होती है, लोगों की सहूलतों के लिए, लोगों की सेवा के लिए, एक देश की तरक्की और बढ़ोतरी के लिए। आज उसके विपरीत वो किया जा रहा है जो सिर्फ इस पार्टी को पसंद है, प्रधानमंत्री जी को पसंद है। और एक शब्द भी कोई उनके खिलाफ अगर बोल दे कहीं, जो कि एक लोकतांत्रिक अधिकार होता है, तो उन पे ऐसे बैठी हैं एजेंसीज़ कि उन पे एकदम झपक जाओ, एजेंसीज़ के ज़रिए उनको बुला लो। सबसे अखीरला अभी हाल का ही, परसों का ही उदाहरण है सत्यपाल मलिक जी, जिनको इसी सरकार ने 3 प्रांतों के गवर्नर बनाया। अगर उन्होंने J&K के गवर्नर के दौरान कोई चीज़ महसूस की, गरिमा रखते हुए उस वक़्त उसके बीच में नहीं बोले, आज अगर बोल रहे हैं तो उनको नोटिस आ गया, क्योंकि वो क्यों बोल रहे हैं, क्या लोगों को सीख दे रहे हैं ये आज किस बात की। इन बातों के ख़िलाफ़ इनसे हम महसूस करते हुए कि आज के दिन ज़रूरत है, पार्लियामेंट लोग मेंबर्स को बोलने के लिए नहीं मिल रही, मंत्री उसमें व्यवधान डाल के पार्लियामेंट को डिसरप्ट करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते, बाहर कोई बात करने देता वो नहीं होती। जितने मुद्दे उठते हैं, अगर उन पे कहीं चर्चा हो तो अखबार वालों को एकदम हिदायतें हो जाती हैं। पहली बार हुआ है कि कंट्रोल्ड स्टेट, ये हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। पहले काल्पनिक किताबों में तो पढ़ा हुआ है कि कंट्रोल्ड स्टेट भी बन जाती है, कि एक आपकी सोच भी क्या है। ऐसा समय आएगा कि आप जो मैं चाहता हूँ उसके बिना कुछ सोच भी नहीं सकते। आपके शब्द, आप शब्दावली क्या है, आपकी डिक्शनरी क्या है, आपके मीनिंग्स क्या है शब्दों के, वो सब बदलने का काम होगा। ऐसा काम आज जॉर्ज का वो जो नॉवल था उसके हिसाब से मैं समझता हूँ आज देश में उस तरफ बढ़ रहे हैं, बदलने को, देश को ख़त्म करने को, बदलने को नहीं, एक रास्ते पे लेके जा रहे हैं। और अगर ऐसा चलता रहा तो हम ये अपनी एक जिम्मेदारी महसूस करती है कांग्रेस कि ऐसा चलते रहने को रोकना है, देश को फिर लोकतांत्रिक रास्ते पे लाना है। इसके लिए अपनी जिम्मेदारियां महसूस करते हुए कांग्रेस यहाँ धरनों पे बैठ रही है, और कांग्रेस ऑपोजिशन के साथ भी सभी जगह मिलके इकट्ठा कैसा प्रोग्राम बनाया जाए कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बरकरार रखा जाए, उनको बचाया जाए, उनकी हिफाजत की जाए इस काम के लिए। जैसे आपने सत्यपाल मलिक की बात की, क्या उनके लिए आगे भविष्य में जाके जैसी कार्रवाई हो रही है सरकार की तरफ से या जो भी जांच एजेंसीज हैं, उनके लिए भी किसी तरह के धरना प्रदर्शन या सत्याग्रह का आयोजन किया जाएगा? आज वो भी उसका पार्ट है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसी बात की, ये एक उसी का अंग है। सब चीज़ें जो हो रही हैं कि देश में आज हो क्या रहा है, उसका उदाहरण तो मैं आपको दे चुका हूँ, वही आप कह भी रहे हैं। उसी का अलग अलग चीज़ों पे भी आज एक जगह क्या हो गई, आज CBI ने कहाँ क्या कर दिया, आज ED ने कर दिया, वो तो रोज़ाना करने पे लगे हुए हैं। अब निकाल के तो देखिए उन्होंने क्या क्या कार्रवाई उनकी हो रही है। सर एक बात है कि जो दीनानगर हमले का भी कुछ क्लियर नहीं हुआ था, तो बाद में अब जो 1.5 क्विंटल RDX है जिससे 40 बहुत चीज़ों में सरकार को ये मैं अगर कहूँ कि इस चीज़ की भी परवाह नहीं है कि देश के साथ क्या होता है। मैं ये कह रहा हूँ, लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ रही हों, लोगों पे ज्यादती हो रही हो, लोगों को गुमराह करने की सब तरीके से सब प्रयास किए जा सकते हैं।
उसके उदाहरण कही हैं हमारे साथियों ने, कईयों ने बोलते हुए अभी भी जिक्र किया है कि सत्यपाल मलिक जी ने पुलवामा पे कहा था कि हम लोगों ने तो सिर्फ इतना कहा था कि ये इन लोगों, हमारे जो फौजी, हमारे CRPF के लोग हैं, उनको इस ढंग से ले जाना अच्छा नहीं रहेगा, यहाँ खतरा है, उनको जहाज़ों में लेके जाइए, सिर्फ ये कहा था। जब इस बात की उन पे पास इनपुट पहुंच गई थी, क्या कर रही थी होम मिनिस्ट्री? जैसे 1.5 क्विंटल एक गाड़ी में RDX थी, तो एजेंसियों को पता नहीं चला, कहीं ना कहीं ये जानबूझ के हुआ। एक एक चीज़ का मुझे नहीं पता हो सकता, मैं उसको कहूँ कि जानबूझ के हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अपने आप को सत्ता में बरकरार रखने के लिए सब कुछ कर सकते हैं ये लोग। ये बात मैं स्पष्ट तौर पे एक अपना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज ऐसा माहौल बन रहा है देश को कि सब एक नियंत्रण जो व्यवस्था देश में बनाने का काम हो रहा है। कहा गया जय भारत सत्याग्रह, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक आह्वान किया गया था पूरे देश के अंदर सत्याग्रह करने का, और चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने भी इसीलिए देश के अंदर जो अलोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है, जो अराजकता का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से दमनकारी एक चक्र चल रहा है मोदी सरकार का, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, और जो विपक्ष है उसकी आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है, उसके खिलाफ आज चंडीगढ़ के हमारे सारे कांग्रेसी, सारे चंडीगढ़ के लोग लामबंद होकर यहाँ पर सेक्टर 35 में एक सत्याग्रह पर बैठे हैं। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में गांव-गांव से, कॉलोनी से, हर सेक्टर से लोग यहाँ पर निकल कर आए हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब आज महसूस कर रहे हैं कि इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया है कि जीना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पर इन सब मुद्दों को बहकाकर लोगों को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक सपना दिखाया जाता है, बुलेट ट्रेन पे घुमाने की बात होती है, लेकिन ये सब बातें झूठी और थोथी साबित हो रही हैं। मैं समझता हूं कि मोदी सरकार जो है वो अपनी नैतिकता शासन खोने की खो चुकी है, और 2024 के चुनाव के अंदर जनता उनको सबक सिखाएगी, और जनता विपक्ष की सरकार इस देश के अंदर बनाएगी, और तब इस लोकतांत्रिक शासन का, इस महंगाई का, इस बेरोजगारी का, और ये जो हालात बन रहे हैं, इन सब का अंत होगा। जनता को सच में अच्छे और सुखद देखने को मिलेंगे। जी मैम, आपका नाम? मैं मीनाक्षी चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट चंडीगढ़ कांग्रेस। आज यहाँ पे चंडीगढ़ कांग्रेस के द्वारा सत्याग्रह प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जो कि हमें दिल्ली से निर्देश दिए गए थे, और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे नेता श्री पवन कुमार बंसल जी भी हमारे साथ हैं। सत्याग्रह से मतलब ये है कि हमारी पार्टी महात्मा गांधी जी के रास्ते पे, सच के रास्ते पे चल रही है। जो हमें गांधी जी ने रास्ता दिखाया था, उसी पे आज हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी सच के रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन ये बात जो आज मौजूदा सरकार है उसको बहुत अखर रही है। आज देश में सिर्फ एक ही नेता है विपक्ष में, वो है श्री राहुल गांधी जी, जो सच के रास्ते पे चल रहे हैं, चाहे उनकी कितनी भी तकलीफें आए, कितने भी उनको तूफानों का सामना करना पड़े, लेकिन वो सच का साथ नहीं छोड़ेंगे। और आज देश को एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो सच के साथ चले, और हमें ये विश्वास है कि आम जनता के लिए, गरीबों के लिए मसीहा बनकर राहुल गांधी जी आज हमारे बीच में है, और हम सब ने उनका इस सच्चाई में साथ देना है। और हर कांग्रेस का जो वर्कर है वो भी आज सच के साथ है, अपने नेता के दिखाए हुए रास्ते के साथ है, अपनी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ है, और हम सच का साथ देंगे, और आने वाले अपने इलेक्शन में अपनी पार्टी का साथ देंगे, और बढ़ चढ़ के से देंगे। और जो भी हमारा नेता यहाँ पे चंडीगढ़ में आएगा, 1 साल अभी इलेक्शन को है, हम डट के उसका साथ देंगे और यहाँ से जिता कर भेजेंगे।